स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में। और न्यूज पोल और सीएनईबी दोनों ने मिलकर एक सर्वे किया है और चुनावी सर्वे में कुछ अहम सवाल हमने बिहार की जनता से पूछे हैं। सब विधानसभा सीटों पर हम पहुंचे और वहां पर हमने लोगों से वो सवालात, जो प्रश्नावली हमने तैयार की थी, वो सवाल पूछे और उनके जवाब जो निकल कर आए हैं उससे एक जो तस्वीर बन रही है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमने जो चौथा सवाल पूछा था वहां की जनता से वो ये था कि लोकसभा चुनाव में आपने किस पार्टी को वोट दिया था। और ये जानने के लिए हम चलते हैं अपने सहयोगी शेखर के पास। शुक्रिया मीनाक्षी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अभी बात हो रही थी कि कांग्रेस ने बड़ी तारीफ की थी नीतीश कुमार की और बाद में सब कुछ अलग अलग तरीके से सामने आया। अगर हम इन नतीजों पर गौर करें तो जेडीयू को 24.9% लोगों ने वोट दिया था, आरजेडी को 24.2%, बीजेपी 22.6%, कांग्रेस 14.3%, एलजेपी 12.2%। इस तरह का एक आंकड़ा अब सामने आ रहा है। यानी अगर हम देखें जेडीयू और आरजेडी दोनों 24% के आसपास, बीजेपी का अपना 22% वोट कांस्टेंट था, कांग्रेस और एलजेपी 12 और 14 काफी करीबी टक्कर, और बीएसपी और जो अन्य थे बाकी के वोट उनके खाते में गए थे। मीनाक्षी, तो इस बार जाहिर सी बात है आरजेडी को फायदा होता नजर आ रहा है, जो सवाल हमने तीसरा जो सवाल था कि आप किसको वोट देंगे, तो उसमें 29% मतदाताओं ने आरजेडी को चुना था। बहरहाल पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल, क्या आपने 2005 के विधानसभा चुनाव में मतदान किया था? क्या जवाब इसका आया शेखर? बिल्कुल अबुल, जिस तरह से लोगों ने बताया है कि पिछली बार उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया था, ये सवाल आप देख रहे हैं। और अब 2005 के विधानसभा में जिन लोगों ने वोट दिया था, 65% लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट दिया था और 35% ऐसे लोग थे जिन्होंने वोट नहीं दिया था। यानी अब की बार अगर हम सर्वे के दूसरे सवाल पर गौर करें, 83% लोग कह रहे हैं कि हम वोट देंगे, 17% लोग ऐसे हैं जो वोट ना देने के पक्ष में हैं। यानी ये आंकड़ा भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ एजाज अली हैं, पूर्व जेडीयू नेता हैं, जेडीएम पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार ब्रजनंदन पटना से हमारे साथ हैं। एजाज साहब, स्वागत है आपका। ब्रजनंदन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जैसा कि कहा आंकड़ों का जो खेल जिसकी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, प्रतिशत मतदान का बढ़े, इसके लिए आप क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको मानते हैं कि वो होनी चाहिए, खासतौर से सियासी पार्टियों को, राजनीतिक दलों को करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक जागरूकता हो। जागरूकता भी है, सभी दल वाले क्षेत्रों में जाते हैं, प्रचार करते हैं, भरपूर प्रचार करते हैं, और जो प्रचार करते हैं वो अपने लिए प्रचार करते हैं, अपने लिए प्रचार करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि 70% जनता वोट देना नहीं चाहती, तो मैंने अर्ज किया था कि इतनी समस्याएं गांव में आज भी मौजूद है, शहरों में मौजूद है, जिसके चलते परेशान है नागरिक। और वो वैसे नागरिक नहीं चाहते हैं किसी को वोट दें, उनका गुस्सा है। ऐसा नहीं है कि वो लोग विश्वास नहीं करते, चुनाव में विश्वास करते हैं, लेकिन उनको गुस्सा है राजनीतिक दलों पर, राजनीतिक नेताओं पर, सरकार पर, कि आखिर सरकार के रहते, इतने दलों के नेताओं के रहते हुए हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है। यही वजह है कि उनका गुस्सा है कि उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देंगे, बाकी और कुछ नहीं है। आपने जिक्र किया कांग्रेस के बारे में। पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 51 उम्मीदवार खड़े थे कांग्रेस के जी, और 51 में 9 सीटें जीती थी कांग्रेस। जी हाँ। इस बार 243 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। मैंने कब्जा है कि मतलब उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। अब आप बताएं कि कितनी सीटें कांग्रेस वाले जीतेंगे। आपने जो आंकड़े दिए बहुत कम लग रहे हैं। और एक कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी रही है, हर घर में, हर परिवार में एक न कोई उसका आदमी रहा है। जी, वो अभी सवालात आएंगे, उनके नतीजे भी ब्रजनंदन जी अभी आएंगे। हमने ये भी पूछा कि किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। बहरहाल फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल आज जो हमने इस न्यूज पोल और सीएनईबी के सर्वे में पूछे वो आपके सामने लाएंगे। जो सबसे बड़ा सवाल कि वो किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, वो भी आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो खींचा चला आए, ऐसा फ्लेवर जगाए असली मसाले सच सच।
माई प्यूरिफायर एक्वा सॉफ्ट आरो सिस्टम और आपका प्रोडक्ट ऑफ कैरी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट द स्मार्ट वे ऑफ लाइफ। पेश है ओविक्स मल्टीपर्पज स्किन क्रीम, दांत हाथ कटने चलने में दे पूरी राहत। ओविक्स मल्टीपर्पज स्किन क्रीम, अब स्किन प्रॉब्लम नो टेंशन। D-Mall, international ambience, state-of-the-art facility, international brand, designer level outlet, multi-cuisine food court, gym, spa and beauty clinics, kid play zone, office space for MNCs, rooftop restaurant. Address: D-Mall, पीतमपुरा और रोहिणी। जरा सी लापरवाही से आपके दिल के रास्ते भी इसी तरह जाम हो सकते हैं। HBN देसी घी दिल के मामले को सबसे बेहतर जानता है। HBN न्यू मालवा देसी घी, क्योंकि ये दिल का मामला है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। और इस सर्वे के दौरान जो सवाल हमने पूछे हैं लोगों से, उनसे जो राय निकल कर आई है वो हम बता रहे हैं और सिलसिलेवार सवाल भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि क्या क्या हमने पूछा था बिहार की जनता से। दरअसल जो हमारा छठा सवाल था वो ये था कि 2005 के विधानसभा चुनाव में आपने किस पार्टी को वोट किया था। ये जानते हैं हम अपने सहयोगी शेखर से। शेखर, क्या राय आ रही है? शुक्रिया मीनाक्षी। जिस तरह से 2005 की यहाँ पर बात हो रही है, जिस पार्टी को वोट दिया, जेडीयू को 32.4% लोगों ने वोट दिया था, आरजेडी को 29.6%, बीजेपी 17.8%, एलजेपी 10.6%, कांग्रेस 7.2%, बीएसपी 0.8% और अन्य के खाते में बाकी के वोट गए थे। ये 2005 का आंकड़ा है, किस पार्टी को कितने वोट मिले। जी, और इन आंकड़ों से ये साफ हुआ था कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे यानी जेडीयू और बीजेपी गठबंधन सरकार उन्हीं की बनी थी। सातवां सवाल हमारा ये था कि क्या आपका परिवार किसी एक पार्टी को ही हमेशा वोट करता आया है। ये भी जानते हैं अपने सहयोगी शेखर से। ये मीनाक्षी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इस बार बिहार में परिवारवाद का भी बोलबाला है। ऐसे में जो वोटर है उसका भी अपना एक परिवार है और वो परिवार भी किसी खास को वोट देता है। ये पारिवारिक जुड़ाव है उन पार्टियों का। 39% लोग ऐसे थे जिन्होंने एक खास पार्टी को ही वोट दिया था, ये उसी के लिए डिवोटेड हैं। जबकि 52% लोग ऐसे थे जिनका कोई रुझान नहीं था, उन्होंने तय नहीं किया था कि वो इस पार्टी को ही वोट देंगे। उन्होंने उस समय तय किया और उसके बाद वोट दिया। कोई राय नहीं दी है 9% लोगों ने। मीनाक्षी, चलिए अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे जो ट्रेडिशनल वोट है उसको कैसे देखते हैं इस बार चुनाव में आप? वोट को आप कैसे देख रहे हैं इन चुनावों में, कितना हावी वो रहने वाला है? देखिए, बिहार में ट्रेडिशनल वोट का खेल बिगड़ गया है। ट्रेडिशनल वोट जो आप सर्वे में दिखा रहे हैं कि अगर मुझे फिगर्स ठीक से याद हैं कि 39% लोग कह रहे हैं कि वो ट्रेडिशनल जिस तरीके से वोट नहीं, वो पिछली बार का था। अच्छा, ओके जी। तो ट्रेडिशनल वोट का मिजाज इसलिए बिगड़ गया है कि ट्रेडिशनल वोट जो हुआ करता था वो कांग्रेस पार्टी का वोट हुआ करता था और अपोजिशन नाम का कोई बड़ा फोर्स नहीं होता था। 15-20 साल पहले जो 40 साल की जो कांग्रेस की राजनीति रही। लेकिन ये 89 के बाद जो राजनीति हुई और एक समय 69 के बाद भी एक फेज आया था जब सोशलिस्ट आंदोलन था और 89 के बाद मंडल कमीशन के बाद जो जिसमें लालू यादव आए, तो बिहार हमेशा रिएक्ट किया है। जिस भी रिएक्शन को आप देखिए, 69 की बात हो, 77 की बात हो, 89 की बात हो, बिहार रिएक्ट करके वो तुरंत दूसरे तरफ भी जाते रहा है। यही वजह रहा कि कांग्रेस जिसका एक ट्रेडिशनल वोट बैंक हुआ करता था वो अपना वर्चस्व खो गया और कांग्रेस किनारे हो गया। अगर वो ट्रेडिशनल वोट चल रहा होता तो कांग्रेस की ये स्थिति नहीं होती। उसका एक और कारण था कि कांग्रेस अपर कास्ट, दलित और मुस्लिम्स को लेकर के कॉम्बिनेशन बनाता था और उसमें जो ओबीसी जो थे वो किनारे हो जाते थे। मगर 89 के बाद जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है, जो नॉर्थ हर्टलैंड में आप कह सकते हैं, वो ओबीसी पॉलिटिक्स है, जिसमें ये जो उपेक्षित वर्ग था,
जिसका रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस पार्टी में के समय नहीं मिल पा रहा था, ये उभर करके आया। सोशलिस्ट आंदोलन भी अगर आप देखिएगा तो कुछ अजय जी, इस ट्रेडिशनल वोट के बारे में हम जानेंगे। एजाज अली हमारे साथ हैं, जेडीयू पूर्व जेडीयू नेता हैं और काफी गहराई से समझते हैं वहां के वोटर्स के मिजाज को और जानते हैं कि ट्रेडिशनल वोट अब किधर जाएगा। उनसे भी ये सवाल हम जानेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं कुछ और सवालों के जवाबात के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे MDH दंत मंजन, दांतों का डॉक्टर MDH। माई प्यूरिफायर एक्वासॉफ्ट टारो सिस्टम और आपका प्रोडक्ट ऑफ कैरी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट द स्मार्ट वे ऑफ लाइफ। पेश है रूमाजेसिक टैबलेट जो दे आपको बदन दर्द, सर दर्द और बुखार में तुरंत आराम। रूमाजेसिक टैबलेट एंड जेल, अब दर्द का अंत तुरंत। जरा सी लापरवाही से आपके दिल के रास्ते भी इसी तरह जाम हो सकते हैं। HBN देसी घी दिल के मामले को सबसे बेहतर जानता है। HBN न्यू मालवा देसी घी, क्योंकि ये दिल का मामला है। वेलकम टू द हेवन ऑफ दिल्ली, रेडिसन होटल, पश्चिम बिहार। इस पूरी बस को घेर कर इसके ऊपर लगातार फायरिंग की गई। अपराध नगरी दिल्ली एक बार फिर हिल चुकी है। कल हुई 17 मौतों के बाद कर्फ्यू लगातार जारी है। सलमान खान के साथ एक नया विवाद जुड़ गया है। स्टेडियम को पूरी तरह से कहा जाए वर्ल्ड क्लास बनाया गया है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सरकारी गोदामों में लाखों टन अनाज सड़ रहा है। लोगों को सोने के बढ़ते दामों ने जरूर निराश किया है। बदहाल कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सियासी मुद्दा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति की जो फोटो है वो चप्पलों में भी आ चुकी है। हर खबर लाएंगे हम। CNEB खबर वंदे भारत की। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग अलग अलग मूड से गुजरते हैं। मगर HBN चाय इन सब मूड को कुछ खास बनाती है। HBN टी, आपकी अपनी चाय। घर में अशांति, व्यवसाय में बाधा, नौकरी, विवाह, मंगल कार्य में देरी, या है ऐसी कोई अन्य परेशानी, तो छोड़िए चिंता, क्योंकि वास्तु और ज्योतिष करेंगे आपकी सभी समस्याओं का समाधान। वैदिक ज्योतिष उपाय है तो निश्चित रूप से तरक्की आपके जीवन में हो। वास्तु के बारे में केवल आपको इतना करना है कि जो भी भवन आप बनाते हैं वो भवन ऐसा हो जो आपको सब प्रकार से सुख देने वाला हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सबका दिल मेरी मुट्ठी में, MDH पाव भाजी मसाला। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिंहासन का शहंशाह कौन, और इसमें हम आपको सर्वे दिखा रहे हैं जो CNEB और न्यूज पोल ने किया है। तमाम सवाल बिहार में मतदाताओं से पूछे गए। अब बारी है नवे सवाल की। हम आपको बता दें, नवा सवाल, क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते? इस बार यह सवाल था कि क्या कोई ऐसी पार्टी है कि जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, और अगर हाँ है तो किस पार्टी को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते? ये हमने सवाल पूछा था, जिसके जवाब के लिए, राय के लिए लोगों की चलते हैं शेखर के पास। शुक्रिया अबुल। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था कि कोई ऐसी पार्टी जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये 47% लोगों ने कहा है कि हाँ ऐसी पार्टी है जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और 53% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो सभी में अपनी भूमिका तलाशते हैं और अपने विकास के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने प्रदेश की तरक्की के लिए वो किसी एक पार्टी से बंद कर रहना नहीं चाहते। इसके साथ ही जो अगला सवाल हमने रखा
वो भी बहुत जरूरी है इसी समय जान लेना कि कौन सी ऐसी पार्टी हैं जिसमें ये प्रतिशत बढ़ता हुआ